शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के बुजरा, ओहदेदारान और इनके सहूलतकारों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया कि कुछ भी करते हैं इनके गले पड़ता है। अब मामला है इमरान खान साहब की रिहाई का, मामला है इमरान खान साहब की शिफ्टिंग का। इंतहाई अहम मामला, इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन, इंतहाई अहम मालूमात। आप अपने सर को पकड़कर बैठ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन किसका होगा? डिसीजन एक शख्स का है जिसे आस्ताना आलिया अडियाला शरीफ का इस वक्त गद्दीनशीन समझा जाता है। अवाम उसको उनका मकीन समझते हैं, अवाम उनको दिलों के मुर्शिद समझते हैं, अवाम उनसे मुतालिक डिफरेंट राय रखते हैं। लेकिन जहां पर यह डिस्कस हो रहा है, जिस हद तक डिस्कस हो रहा है, जो डिटेल्स आ रही हैं, उनको अब दीगर सहाफियों ने भी वैलिडेट करना शुरू कर दिया है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है पिम्स से जारी होने वाली, उसको मुस्तरद कर दिया। व्लॉगर से भी मुखातिब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने डिस्कोर्स किया है। उन्होंने क्या कहा, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े संगीन किस्म के मुतालबात रखे हैं। वो मुतालबात क्या है, क्या ये पूरे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है उसमें टाउट सहाफियों ने पैंतरा बदलना, स्कोर सेटल करना है इसको कहते हैं, वो स्कोर सेटल करना शुरू कर दिया। वो क्या है? भारत ने सैलाब का रैला भी छोड़ दिया, कुछ वायरल ट्वीट्स। जो करना है खान ने करना है, डिसीजन भी खान साहब का होगा, फाइनल वर्डिक्ट जो होगा वो इमरान खान का होगा कि उन्होंने क्या करना, फाइनल कॉल उनकी होगी। लेकिन जो कुछ इस वक्त मैंडेट चोरी करके आने वालों ने किया है उसके ऊपर उन्हीं के फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक आपने ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना है। आपके पास, हमारे पास ऑप्शन यही बचता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। अब आ जाते हैं खान साहब के ऊपर। जनाब, मेरा आपने थंबनेल देख लिया होगा। इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला जेल के अंदर मुकीम है। आज से तकरीबन 2 दिन पहले उनकी हियरिंग एड से मुतालिक जो है पिम्स की रिपोर्ट मौसूल हुई है, यानी कि उनको कान के लिए कोई सपोर्टिव सिस्टम या सपोर्टिव डिवाइस देने की तजवीज दी गई है। वो डिटेल सब अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मेरे पास मेरे जराए से कुछ इत्तलात आ रही है। मैंने लफ्ज इत्तला इसलिए कहा है क्योंकि खबर जितनी भी मुस्तनद हो, एंड टाइम पे डिसीजन चेंज हो तो आगे पीछे हो जाती है। वो ये है कि इस वक्त इंतहाई अहम हुकूमती जो ऐवान है उनके अंदर यह बात डिस्कस हो रही है कि खान साहब को किसी भी तरीके से अडियाला से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए और उस जगह में बनी गाला जो है वो सरफहरिस्त है। अब ऐसा क्यों हुकूमत यह करना चाहती है, उसकी रीजंस 2 है। पहली रीजन तो यह कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको सेटल डाउन किया जाए, उनको दिखाया जाए कि हमने बतौर अपने सियासी हरीफ इमरान खान साहब को उस नहज तक नहीं जाने दिया और उनका स्कोर सेटल कर दिया और उनको रिलीफ दे दिया। दूसरा इंप्रेशन, जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है उसके गुब्बारे में से कोई हवा नहीं खारिज हो रही, लीकेज नहीं हो रही। दूसरा इंप्रेशन उनका यह है कि इमरान खान साहब जो है वो कोई एनआरओ नहीं दे रहे, ना ले रहे हैं, ना डील दे रहे हैं, ना ढील दे रहे हैं। तो इस सूरत में अगर उनको बनी गाला या किसी से और किसी मुकाम पर मुंतकिल किया जाए तो बड़ा आसान होगा कि इस इंप्रेशन को डायल्यूट किया जाए कि खान साहब खुदा न खास्ता किसी किस्म की किसी डील के तहत बाहर निकले। तो अब अगली कॉल किसकी है? मामला सारा हुकूमत तो यह सोच रही होगी, ये जो 14 जमाती, 13 जमाती, 12 जमाती जितना भी इत्तेहाद है, वैसे तो सारे इत्तेहाद हैं, ये इत्तेहाद बैठकर ये सोच तो जरूर रहा होगा, ये अपने बखिए भी उधेड़ता है, अकेले बैठकर रोते भी होंगे। इनके बाकी जो लोअर टीयर है वो बाहर आकर बताती है हम तो पब्लिक में निकल भी नहीं सकते। इस सिचुएशन के अंदर इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन जो फाइनल कॉल है, जो फाइनल वर्डिक्ट है, जो फाइनल गुफ्तगू है, जो फाइनल डिसीजन होगा वो खान साहब का होगा। आपको लगता है खान साहब अपने मामलात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे? मैक्सिमम कमेंट्स नीचे कर दीजिएगा। आपको लगता है खान साहब जो है अपने मंशूर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके या किसी भी सूरत में बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे? अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, मुझे यह जरूर लगता है कि यहां से ऐसी कार्रवाई कोई इस तरह की ना हो जाए कि किसी तरह से उनको जो है वो उठाएं और किसी गाड़ी में डालें और बनी गला ले जाएं और कह दिया जाए कि अब आपकी यही जगह इधर ही रहना है। ये एक मामला हो सकता है, ये एक रास्ता हो सकता है मुबैना तौर के ऊपर, मुमकिन तौर के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता है खान साहब इसके ऊपर कभी मानेंगे। अब मैं देख रहा था, हमारे एक साफी दोस्त हैं, सीनियर साफी दोस्त हैं जनाब नुसरत जावेद साहब, उन्होंने भी एक शो में तस्करा किया कि इमरान खान की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि उन्हें और बुशरा बीबी को तिब्बी बुनियादों पर बनी गाला मुंतकिल करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो बाद में दूसरे रास्ते भी निकल सकते हैं। दिस कुड बी ए वे आउट। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए आप इनको ये लीवरेज दे दें कि ये जी बयानिया बनाने के चक्कर में इस तरह करते हैं जब भी इमरान खान साहब किसी मूवमेंट की कॉल देते हैं। अभी इस वक्त तक तो खान साहब ने कोई कॉल नहीं दे रखी और मुझे भी नहीं ये तवक्को थी कि कोई सपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वेस्ट पिम्स जैसा अस्पताल के डॉक्टर्स कर रहे हो तो उन्होंने की है। तो जब ये रिक्वेस्ट की गई है तो इसके कई असरात, कई रास्ते, कई मुजमरात और कई नतायज हो सकते हैं। तो आने वाले चंद दिनों में देखते हैं क्या होता है, लेकिन फाइनल कॉल जो है वो खान साहब की होगी। और जितना खान साहब को मैं जानता हूं, अगर ये किसी किस्म की डील का इंप्रेशन देने की कोशिश करेंगे तो खान साहब उसको
बिल्कुल नेगेट कर देंगे, नेल एंड वाइड कर देंगे, बल्कि इनकार कर देंगे जाने से, जितना मैं उनको जाता हूं। बल्कि उन्होंने तो मुझे अच्छी तरह याद है बुशरा बीबी का कहा था कि इनको लेके आए यहाँ पे अडियाला जेल के अंदर। अच्छा, अब आ जाते हैं अलीमा खानम साहिबा। अलीमा खानम साहिबा ने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट गुफ्तगुएं की हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहती हैं 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराये से हमसे राब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लगे हैं। ये भी खबरें फैलाई जा रही थी। हम अदालत चले गए और कहा जाती मुआलजीन से इमरान खान का चेकअप करवाया जाए, लेकिन नहीं हुआ। अदालतों का जो मौजूदा सिस्टम है वो जाली है, ये अलीमा खान कहती हैं। हमें शक पड़ रहा है कि ये क्यों इस बात की जल्दी कर रहे हैं कि किसी तरह साबित किया जाए कि इमरान खान बीमार है, उनको खुद ही कुछ हो गया है। ये पहले भी एक बार गोलियां चला चुके हैं। ये अलीमा खान साहिबा के कोट एंड कोट जुमले हैं। वो कहती हैं कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त तंदुरुस्त हैं। एस्टैब्लिशमेंट ये बयानियां बनवा रही है कि इमरान खान बीमार हैं ताकि कल को ये लोग इमरान खान को कुछ करने की कोशिश करें तो उनके लिए आसानी हो। इससे पहले भी ये इमरान खान को गोलियां मार चुके हैं। ये अलीमा खान साहिबा के जुमले हैं, कोट एंड कोट। उन्होंने व्लॉगर से भी कहा। अच्छा, मैं इनका जवाब भी, इसकी गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाता हूं। अलीमा खान साहिबा व्लॉगर से मुखातिब होकर कहती हैं, मैं व्लॉगर्स को कहना चाहती हूं, ये जो भी चीज आपको देते हैं मशकूक है, हम उस पर शक करते हैं। आप हम बयानों से राब्ता करके तस्दीक क्यों नहीं करते? आप हमसे राब्ता करके पहले उनकी दी हुई खबर की तस्दीक किया करें। वो आपके व्लॉग्स की क्रेडिबिलिटी यानी दांव पर लगा देते हैं। ये अलीमा खानम साहिबा के कोट एंड कोट जुमले हैं जो मैंने एज इट इज उनके वर्जन के तौर पर आपके आगे रखनी है। अच्छा, मैं 2-3 चीजें इसके ऊपर कहना चाहूंगा कि अगर ये धड़का है, ये खदशा है और बड़ा सीरियस है, होना भी चाहिए। उनकी बीमारी का तो अपनी जगह पर है, लेकिन जाहिर है कि वो कस्टडी में है। ये करना होता तो पिछले 2.5 साल से कस्टडी में है, बड़ा आसानी से हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है, इंप्रेशन है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी उनकी सेहत के हवाले से जो तशवीश है वो वाकईतन, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है इस मुल्क का। कोई भी उनको हाथ लगाएगा ना, पूरी दुनिया में हल मच जाएगी। आपको लगता है कि इतना आसान है कि एक साबिक वज़ीर आज़म, एक हाई फाई पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया की 5वीं बड़ी तहरीक का रूह रवा, उसके साथ ऐसे हो जाए और हो जाएगा और सब चुप करे बैठ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। मैं इसको थोड़ा सा ओवर एप्रीहेंशन समझता हूं। बहरहाल ये उनकी बहन है, बहन के खदशात हैं, उनको जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरा, नुसरत जावेद साहब की बात में दम यूं जरूर लगता है क्योंकि ये हुकूमत इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी से खाइफ है। हुकूमत चाहती है किसी तरह इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी एलिमेंट है, खुद खान साहब का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पॉपुलैरिटी एलिमेंट को एलिमिनेट किया जाए, उसके लिए ये तगोदो कर रहे हैं। क्योंकि खान साहब को अगर ये टच करते हैं ना, ये इनके गले का फंदा है, ये इस हुकूमत के गले का फंदा है। तो ये मैं कन्विंस हूं इस मामले के ऊपर। मैं आपसे बात करना चाह रहा था, बता दी मैंने आपको। मेरा ये एप्रीहेंशन है, मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा एक एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का, तो मैं इसको इस अंदाज से देखता हूं। ये मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है। आज पीटीआई के रूहे रवाओं ने जो है ना वो प्रेसर की है। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी सतह पर झूठ बोला कि उनके दौर में करप्शन नहीं हुई। अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट में वाज़ेह है कि 300 अरब की करप्शन गंदम स्कैंडल में हुई है और शुगर मिल्स मालकान की जेब में भी चीनी स्कैंडल में 300 अरब रुपए गया है। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं अदलिया आजाद नहीं है, तो आप और हम कहां जाएं? इफ्तिखार चौधरी से फायज ईसा तक सबके अदबार पर व्हाइट पेपर जारी करूंगा। कल जाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगा। करके देख लें सर, बड़ी जबरदस्त चीज होगी। इसी तरह से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कल 2 जजेस के खतूत आए हैं। दोनों जजेस के खतूत से जाहिर होता है कि अदलिया का निजाम मफलूज हो चुका है जनाब। इसके अलावा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि सदारती निजाम की बात हरगिज हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने जो कहा उनका जाती बयान हो सकता है, लेकिन हमें इसकी कोई मालूमात नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में सब अच्छा ना होने की इतला रही है। आज तमाम जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग के बाद तबादलों और सीनियरिटी के खिलाफ पिटीशन दायर करने वाले जजेस मिल बैठे और खूब लत्थे लिए इन सब के। अच्छा, मैं अब आपको शामिल करता हूं जी